कौन सा समास है? गुरु भाई शब्द में कौन सा समास है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। गुरु भाई शब्द में कौन सा समास है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। पहला ऑप्शन अविभाज्य समास, बी द्वंद्व समास, सी कर्मधारय समास, डी बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि में देवी देवताओं से संबंधित आता है, जैसे नीलकंठ, तो नीला जिसे कंठ अर्थात शंकर जी, जैसे पीताम्बर पीला वस्त्र अर्थात विष्णु, ऐसे संबंधित आता है। द्वंद्व समास में माता और पिता जिसमें और लगा हो और योजक का चिन्ह का संकेत हो। कर्मधारय जिसमें विशेषता बताई जाए, जैसे महात्मा, महावीर। तो महावीर एक प्रकार से महान वीर या हनुमान का भी नाम आता है, और महावीर एक व्यक्ति की संज्ञा या विशेषता बताई जाती है, तो कर्मधारय में भी आता है। अव्ययी समास जैसे आजीवन, प्रतिदिन, ऐसे शब्द अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। तो इसका पूछ रहा है गुरु भाई शब्द में कौन सा समास होगा? तो गुरु और भाई। हेलो दोस्तों, आपका जेके स्टडी 99 में स्वागत है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिंदी के प्रेस्टिज सेट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में हिंदी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सभी प्रेस्टिज सेट में मिलेंगे। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सेशन अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, हिंदी व्याकरण में किन स्वरों में कंठ तालव्य स्वर है? पहला ऑप्शन अ, बी, ई, सी ऑप्शन उ, डी ऑप्शन ए। सेशन अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ए। हिंदी व्याकरण में किन स्वरों में कंठ तालव्य स्वर है? तो इसका आंसर होगा पहला का डी ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है तो उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन संयुक्त व्यंजन, बी संयोग द्वितीय, सी स्पष्ट, डी ऑप्शन ईसत्र। प्रश्न कह रहा है कि जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी संयोग द्वितीय। देखिए इसका ये संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। कौन होता है? देखिए पहला होता है छ, दूसरा त्र, तीसरा ज्ञ और चौथा होता है स्र। 4 प्रकार के होते हैं। सेशन अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्यंजनों में अघोष, ऊष्म एवं महाप्राण हैं। पहला ऑप्शन में अघोष और ऊष्म और महाप्राण 3 बताना है ऑप्शन के अनुसार। पहला ऑप्शन स, बी, द, सी, म, डी, ब। सेशन अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, प्यार से कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में आंसर दें क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का स अघोष भी है और ऊष्म भी है और महाप्राण। तो अघोष के अंतर्गत आता है 1, 2 आता है। ठीक उसी प्रकार महाप्राण में आता है 2, 4। उसमें आते हैं, देखिए बड़ा स होता है, फिर ये सब तीनों स ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ये सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से लघु स्वर कौन सा है? लघु स्वर का मतलब लघु मले होता है छोटा, दीर्घ मले बड़ा। पूछ रहा है छोटा स्वर कौन सा है? पहला ऑप्शन आ, बी ऑप्शन ए, सी ऑप्शन री, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो छोटा कौन सा आएगा? आप सब लोग जानते हैं छोटा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चौथा का री। आ बड़ा हो जा रहा है, ए भी बड़ा, एक इसका मात्रा देते हैं ऐसे आता है, और इसका आता जैसे आ का खड़ी पहिया आता है मात्रा, सबसे री ये छोटा है, तो इसका आंसर होगा 4 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विसर्ग किस वर्ग से संबंधित होता है? विसर्ग किस वर्ग से संबंधित होता है? विसर्ग आप संकेत जानते हैं, ऐसे 2 रहता है, कोई सब जैसे लिखा है
निधन धन हो जाता है निर्धन। उसी प्रकार ऐसे बीच में जो संकेत होता है इसी विसर्ग है, प्रतीक है। तो पूछ रहा है विसर्ग किस वर्ग से संबंधित है? पहला ऑप्शन दंत, बी ऑप्शन कंठ, सी ऑप्शन ओष्ठ, डी ऑप्शन तालु। तो विसर्ग कैसे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कंठ से। विसर्ग कंठ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, शब्दों में स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द कौन सा है? पहला ऑप्शन चिल, बी उल्लू, सी ऑप्शन केंचुआ, डी पक्षी। शब्दों में स्त्रीलिंग संख्या शब्द कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो इसका आंसर होगा चिल स्त्रीलिंग संख्या पूछ रहा है तो इसका होगा पहला चिल स्त्रीलिंग है। उल्लू देखिए उल्लू, केचुआ और पक्षी ये सभी पुल्लिंग है, पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का गलत जोड़ा कौन सा है? पहला ऑप्शन ललाय का ललाइन, बी ऑप्शन सुकुल का सुकुलाइन, सी बाघ का बाघिन, डी मामा का मुमानी। कमेंट बॉक्स में आंसर दें कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन इसका बी 7 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक वचन बहुवचन का गलत जोड़ा कौन सा युग्म है? गलत जोड़ा बताना है एक वचन बहुवचन का कौन सा होगा। तो पहला ऑप्शन में दिया है साला का सलाय, बी ऑप्शन बुढ़िया का बुढ़िया, सी राजा का राजाएं, डी रानी का रानियाँ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए साला का सलाएं, इसमें गलत जोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न वाक्यों में से सामान्य भविष्यकाल सूचक वाक्य का चयन कीजिए। प्रश्न कह रहा है निम्न वाक्यों में से सामान्य भविष्यकाल का सूचक वाक्य का चयन कीजिए। तो पहला ऑप्शन उस ऋषि का हृदय बड़ा कठोर होगा। सेकेंड ऑप्शन हम यह किसको दें। सी ऑप्शन ईश्वर आपकी बढ़ोतरी करे। डी अब मैं क्या करूं। तो इसमें पूछ रहा है सामान्य भविष्यकाल मतलब गागी होगा तो कौन सा होगा। पहला में गागी दिया है तो इसका आंसर होगा उस ऋषि का हृदय बड़ा कठोर है। तो इसका आंसर होगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अगर वह आता हुआ तो क्या होगा। इस वाक्य में कौन सा काल है? अगर वह आता हुआ तो क्या होगा। तो पहला ऑप्शन में दिया है सामान्य वर्तमान काल, बी संदिग्ध वर्तमान काल, सी संभाव्य वर्तमान काल, डी उनसे कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा होगी तो संदिग्ध होगा। तो संदिग्ध में कौन सा होगा। तो बी में दिया है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी संभाव्य वर्तमान काल संभावना होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, गुरु ने शिष्य को पोथी दी। इस वाक्य में शिष्य तथा पोथी क्रमशः क्या है। गुरु ने शिष्य को पोथी दी तो इस वाक्य में शिष्य तथा पोथी क्रमशः क्या है बताना है। पहला ऑप्शन गौड़े कर्म तथा मुख्य कर्म, बी अपूर्ण सकर्मक क्रिया तथा पूर्ण सकर्मक क्रिया, सी ऑप्शन सजातीय कर्म तथा सजातीय क्रिया, डी उपरोक्त सभी। प्रश्न कह रहा है गुरु ने शिष्य को पोथी दी। इस वाक्य में शिष्य तथा पोथी का क्रमशः क्या है। ऑप्शन के अनुसार कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो गुरु कर्ता हो गया, शिष्य कर्म, पोथी क्रिया हो गया। तो कर्ता कर्म क्रिया तो पूछ रहा है शिष्य तो शिष्य कर्म होगा। पोथी दिया देखिए ये क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गौण कर्म तथा मुख्य कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, काला घोड़ा शब्द में काला विशेषण संज्ञा की व्याप्ति को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन तटस्थ, बी विस्तरित,
सी मर्यादित, डी कुछ नहीं। काला घोड़ा शब्द में काला विशेषण संज्ञा की व्याप्ति को क्या करता है? तो इसका आंसर होगा ये करता है मर्यादित करता है। नेक्स्ट, विशेषण जिसी विशेषता बताता है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रयुक्त क्रिया विशेषण शब्दों में स्थानीय क्रिया विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ? पहला ऑप्शन, तुम मेरी मदद पत्थर करोगे। बी ऑप्शन, हिंदी की पुस्तकें धड़ाधड़ बिकती है। सी, उसने ऐसा अनजाने ही किया होगा। डी, तुम फिर आओगे। पूछ रहा है स्थानीय क्रिया विशेषण बताना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तुम मेरी मदद पत्थर करोगे। तो स्थानीय क्रिया है पत्थर करोगे, इसका आंसर होगा 14 का ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, गुरु भाई शब्द में कौन सा समास है? गुरु भाई शब्द में कौन सा समास है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। गुरु भाई शब्द में कौन सा समास है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। पहला ऑप्शन अविभाज्य समास, बी द्वंद्व समास, सी कर्मधारय समास, डी बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि में देवी देवताओं से संबंधित आता है, जैसे नीलकंठ, तो नीला जिसे कंठ अर्थात शंकर जी, जैसे पीताम्बर पीला वस्त्र अर्थात विष्णु, ऐसे संबंधित आता है। द्वंद्व समास में माता और पिता जिसमें और लगा हो और योजक का चिन्ह का संकेत हो। कर्मधारय जिसमें विशेषता बताई जाए, जैसे महात्मा, महावीर। तो महावीर एक प्रकार से महान वीर या हनुमान का भी नाम आता है, और महावीर एक व्यक्ति की संज्ञा या विशेषता बताई जाती है, तो कर्मधारय में भी आता है। अव्ययी समास जैसे आजीवन, प्रतिदिन, ऐसे शब्द अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। तो इसका पूछ रहा है गुरु भाई शब्द में कौन सा समास होगा? तो गुरु और भाई, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन गुरु भाई। भाई विशेषता बता रहा है गुरु के, तो गुरु क्या है? तो भाई हैं, जिसका कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट, सेशन अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, प्यारा से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 16, समासिक शब्दों में से अधिकरण तत्पुरुष का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन अम चुर, बी मनमाना, सी दस्तकारी, डी कानाफूसी। काना और फूसी। सी ऑप्शन दस्तकारी, दस्त के लिए कार्य करना। बी मनमाना, मन से मनमानी करना। ए ऑप्शन अमचूर, आम के चूर्ण। तो ये पूछ रहा है समासिक शब्दों में से अधिकरण तत्पुरुष कौन सा है? तो अधिकरण जैसे में पर आता है, तो इसे में पर किस में आ रहा है? देखते हैं। 16 का ए डी में आता है, कान में फुंसी, फुंसी, कान फुंसी करना, यानी कान में फुंसी। ये फुंसी है, फुंसी, कान फुंसी। तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, सामाजिक शब्द, सामाजिक शब्द दिया है ब्लैक में। नीलपतित, नीलपत कर्मधारय समास का किस विभेद के अंतर्गत है? पहला ऑप्शन विशेषण पूर्व पद, बी ऑप्शन विशेषण उत्तर पद, सी विशेषणोमय पद, डी विशेष्य पूर्व पद। सेशन अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आंसर दें कौन सा होगा। पूछ रहा है नीलपित कर्मधारय समास का विभेद अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन विशेषणोमय पद। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न शब्दों में से कौन सा वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है? पहला ऑप्शन दिया बाती, सी दिया है पाप पुण्य, बी दिया है तन मन धन, ए दिया बाती, डी घास फूस। पाप और पुण्य, घास और फूस, तन और मन और धन, दिया और बाती। इसमें पूछ रहा है वैकल्पिक द्वंद्व समास। एक होता है इते, इतेरेतर,
तर द्वंद्व समास होता है, और उक्ता एक होता है वैकल्पिक द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को दो प्रकार से तोड़ते हैं, एक वैकल्पिक द्वंद्व और एक इतरेतक द्वंद्व। तो देखिए वैकल्पिक द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है ए पाप और पुण्य जिसका विपरीत अर्थ हो, एक तरफ पाप होगा एक तरफ पुण्य होगा, तो ऐसे शब्द में पाप और पुण्य। और तो इसका आंसर होगा सी। और इतरेतर में आता है समार्थी शब्द, जैसे चलिए देखिए एग्जाम्पल के अंतर्गत इसमें प्रेस्टी सेट में आएगा क्वेश्चन नंबर 19। हिंदी व्याकरण में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? हिंदी व्याकरण में पूछ रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी व्याकरण में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन 3, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 2, डी ऑप्शन 5। सेशन अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक करें। तो इसका आंसर होगा मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। अघोष अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का चयन कीजिए। अघोष अल्पप्राण व्यंजन किन वर्णों को व्यंजन का बताना है ऑप्शन के अनुसार। तो अघोष और अल्पप्राण कौन सा होगा? पहला ऑप्शन क, बी ने दिया है थ, सी ज, डी य। कौन सा आंसर होगा? कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो इसका आंसर 20 का होगा क। देखिए ये एक से आता है 35, महाप्राण का भी आता है 1 2 आता है, महाप्राण का होता है ट्रिक 135। तो पहला पर देखिए कौन आता है, तो पहले लिखेंगे क ख ग घ। तो पहले पर क आ जा रहा है तो क होगा, ये तो पहला ही मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। व्याकरण में पश्च स्वर कौन सा होगा? पश्च स्वर यानी बाद वाला। पहला ऑप्शन बड़ी ई छोटी ई और ए, बी ऑप्शन में छोटी ई और आ दिया है, सी ऑप्शन ओ आ उ, डी ऑप्शन में उ ऊ ओ। तो इसमें पश्च स्वर बाद वाला स्वर कौन सा आता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, छोटाऊँ बड़ाऊँ और ओ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि कौवे की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? कौवे की स्थिति के अनुसार बताना है। पहला ऑप्शन 2, बी 3, सी ऑप्शन 4, डी 5। तो कौवे की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? ये होते हैं 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। अवरोधी व्यंजन में ऑप्शन के अनुसार कौन सा होगा? पहला ऑप्शन हवा तीव्र गति से निकलती है, बी हवा मंद गति से निकलती है, सी हवा रुक जाती है, डी उपरोक्त सभी। तो अवरोधी होता है उस व्यंजन में तो क्या होता है? हवा तीव्र गति से निकलती है, हवा मंद गति से निकलती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन हवा रुक जाती है। अवरोधक का मतलब रोकना, रोकना अवरोधक का मतलब होता है। तो इसका आंसर होगा सी, हवा रुक जाती है। नेक्स्ट, किसी भाषा में वर्तनी का एक रूपता स्थिर की जाती है। किसी भाषा में वर्तनी का एक रूपता स्थिर की जाती है। पहला ऑप्शन ध्वनियों की सुंदरता के लिए, बी ध्वनियों को सही ढंग से उच्चारित करने के लिए, सी ध्वनियों को तीव्र प्रवाह के लिए, डी ध्वनियों की एक रूपता के लिए। तो इसका आंसर होगा ध्वनि की एकरूपता स्थिर की जाती है ऑप्शन बी, ध्वनियों को सही ढंग से उच्चारित करके किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 25। लिंग किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लिंग किसे कहते हैं? सेशन अच्छा वीडियो को लाइक करें, प्यार से कमेंट करें। लिंग किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन वस्तु को, बी प्रकृति को, सी शब्द के अर्थ को, डी शब्द की जाति को। तो लिंग किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर दें। इसका आंसर होगा लिंग शब्द की जाति को कहा जाता है, शब्द की जाति को। सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें। चलिए सेशन को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद,
जय भारत।